अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता हफ्ते शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाला गया। उसके बाद हमने कल देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तालिबानी पार्टी की मीटिंग थी उसके अंदर काफ़ी अरकान ने शेर अफजल मरवत का साथ दिया और कहा कि ये गलत फैसला, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। और शेर अफजल मरवत साहब ने भी बहरहाल जो बातें की, दो बातें हो रही थी। एक तो मरवत साहब के निकाले जाने के फ़ौरन बाद ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मजीद लोगों को भी निकालेगी जो 26वीं आईनी तरमीम में जिनके ऊपर शक था, जिनको शो कोज नोटिस उस वक्त भेजे गए थे, इंक्लूडिंग जैन कुरैशी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रियाज फतेहाना साहब भी का नाम भी उनमें शामिल था, और अभी सेनेटर फैसल साहब के हवाले से भी ये बातें हो रही हैं। तो अभी मजीद लोगों को निकाले जाने का सिलसिला शुरू होगा या कल की उस एपिसोड के बाद अब इसके ऊपर ब्रेक लगेगी? देखिए, जहां तक जो मैंने सुना है वो है, अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन ऐसा नहीं हुआ। कोई पार्टी का ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। क्या हुआ है, मुझे इत्तलात है। तो अगर देखिए, अगर पार्टी पॉलिसी बनती है कि हम इन इन वजूहात के बेसिस पे ये काम करेंगे तो फिर वो होगा, फिर उसको होना चाहिए। डिसिप्लिन का मेंटेन करना मेरे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा अपना नुकसान करा लेते हैं, जो वक्ती नुकसान होता है, वो वक्ती नुकसान दूर के टाइम को या दूर के नुकसानात में वो नहीं करता। जैसे इमरान खान ने 2013 के बाद 2018 से पहले उन्होंने कोई 20-25 ऐसे एमपीएस थे जिनके ऊपर शक था कि इन्होंने अपने वोट बेचे हैं फॉर सेनेट, ठीक है, उनको उन्होंने फारग कर दिया था। अब मेरे ख्याल में इस किस्म के बाज दफा सख्त डिसीजंस अच्छे होते अच्छा, हैं लेकिन वक्ती। विद इन पार्टी सेनेटर साहब ये बातें हो रही हैं शायद कि सिर्फ जैन कुरैशी साहब का चूंकि नाम शामिल है इसमें, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं, इस वजह से पार्टी थोड़ी सी रिलक्टेंट है और वो फैसला नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ पे मैं एग्री करूंगा कि अगर आपने डिसीजन लेना है तो फिर उसमें एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए। सबको एक तराजू में करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज, हाँ, अगर फर्ज करें, अगर आप कहते हैं कि ये जैन को या कोई एक बंदा है, ABCDFG कोई भी है, उस वजह से इसको हम एग्जाम्शन दे रहे हैं, तो फिर वो एग्जाम्शन सबके ऊपर आनी चाहिए। मैं इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूं, तो फिर मैं ये समझता हूं कि फिर सबके लिए इक्वल होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मेरी जाती राय है। चूंकि मुझे सारे डिटेल्स नहीं पता कि क्या मसले हैं क्या नहीं है। हो सकता है बाज लोगों की, देखें, बाज लोगों की दो किस्म के हैं। एक है मजबूरी के तहत या किसी चीज की वजह से या कुछ और चीज है। एक है कि आई टेक सम बेनिफिट फ्रॉम यू, ठीक है। अब बेनिफिट लेने वाला बंदा और ऐसा बंदा जिसके घर में से उस किसी की बीवी को, मतलब मेरी बीवी को अब अगवा कर लें और उसमें मैं जो साइन करूंगा और दूसरा बंदा जो पैसे लेके साइन करेगा, इन दोनों में फर्क आना चाहिए। ठीक ये हो मैं गया। एग्री करता हूं, ठीक हो गया। ठीक है अच्छा, ना। तो आप ठीक होगी। यानी मुख्तलिफ किस्म यानी के यानी होते आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को मजबूर किया गया, जो तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से मजबूर किया गया, उनको प्रेशर डाला गया, उनको अगर एग्जाम्पशंस देनी है तो उनको दी जाएं। बाकी लोग जिन्होंने फेवर्स ली हैं उनको जो है वो हैं। इसमें पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो।